सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मेडिको साहिद एंड आई एम साहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बताने वाला हूं कि क्या आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना चाहिए और इनडायरेक्ट एडमिशन जो आप कंसल्टेंट के थ्रू लेते हैं वो क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एडमिशन जो 2024 वाले लिए हैं और उनका 2025 में अभी जो एडमिशन लेंगे तो उनका काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो फेयर नहीं था और जो अच्छी चीज नहीं थी, वो कंसर्न करते हुए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ कि हाँ आप लोग को कैसे लेना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे आपको काफी सारा हेल्पफुल हो, आपके लिए ही हेल्प हो। तो फिर वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि पहला चीज आपको क्या करना चाहिए कि आपको इनडायरेक्ट करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए। तो मैं पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। तो देखो, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास जैसे कोई न्यू इंसान है जिसको इतना कुछ आइडिया नहीं है, तो वो अच्छा से कंसल्ट नहीं कर पाएगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो काम होता है लगभग आपका 4 या 5 स्टेज में काम होता है। पहला पासपोर्ट प्रिपरेशन होता है। पासपोर्ट आपको पता है कि पासपोर्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो पासपोर्ट कैसे लिए आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो पीसीसी। पीसीसी के लिए मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा। इवेंचुअली ये इतना नेसेसरी नहीं है बट है नेसेसरी अगर पैसा के हिसाब से देखें तो मैं ये वीडियो पीसीसी पे कोई और वीडियो में मे बी नेक्स्ट वीडियो पे बताऊं। तो हाँ, पहला पासपोर्ट, फिर दूसरा आपका 10th-12th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। 10 का उतना जरूरी भी नहीं है। और 10th का अगर मार्कशीट अगर आपके पास है और 12th का तो उसका एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो रहे तो वो सबसे अच्छा हुआ। उसके बाद आपको एचआईवी का रिपोर्ट होना चाहिए। अभी रशिया में क्या हो रहा है कि वैक्सीन का रिपोर्ट मांगा जा रहा है, जैसे कि एचआईवी हो गया या तो फिर कोविड हो गया, तो ये सब का मांगा जा रहा है, इवन हर्पिस का भी। तो ये सब चीज के लिए 2-3 जो वैक्सीन है वो, उसके बाद ये 3 हो गया। फिर चौथा है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन को अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। उसके बाद जो पांचवा है वो आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सब जो प्रोसेस है ये मैं कोई और नई वीडियो में बात करूंगा। तो ये सब चीजें मैं एक जनरली बता रहा हूं आप लोगों को कि ये सब चीजें होती है जो आपको खुद से करना होता है। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हो तो आप अगर नया हो, आपको कोई आइडिया नहीं है इवन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप देखो कि अगर आपको कौन सा अच्छा लगे और कौन सा आपको सेफ ऑप्शन लगे तो आप वैसा कर सकते हो। अगर आपके लिए पैसा और फ्रीडम अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है तो आप ले सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडमिशन। और डायरेक्ट एडमिशन में थोड़ा हल्का है बट फिर भी आप कर सकते हो। अब देखो, कोई कोई ऐसा ये आपका कुछ चीजें जो आपको कंसर्न होना चाहिए। बट इनडायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि इनडायरेक्ट एडमिशन जैसे कि आप कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अब काफी मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग को ही यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी जो आपको लिए फेवरेबल है, ना कि आपको कंसल्टेंट के थ्रू कि हाँ भैया इसमें आप एडमिशन ले लो, आपका ये एडमिशन अच्छा रहेगा, यूनिवर्सिटी अच्छा है, 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, ये ऐसा वाला नहीं है। जो आपको यूनिवर्सिटी अच्छा लगे वो आप चूज करो वैसे थ्रू। अब इनडायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा लिया जाएगा। वो पैसा में आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का जो हम पहले लिस्ट का नाम बताए थे उन सब डॉक्यूमेंट का काम वो आपका करेगा, बस आपको पैसा देना है। अब इसमें क्या होता है, कंसल्टेंट में 2-3 तरह का कंसल्टमेंट होता है। पहला जो होता है वो आप यूनिवर्सिटी में आके आप कंसल्टेंट को पे करते हैं जिसमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और एक और होता है सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका और यूनिवर्सिटी के बीच में हो। तो देखो, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये सब थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी वो आप ही जानो और आप बेहतर इसके बारे में पता होगा कि आपको क्या क्या हो सकता है। और अगर वैसा होगा थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड मैं एक नया वीडियो ला दूंगा। तो देखो, इसमें हम ये बता रहे हैं कि हाँ अगर आपके पास पैसा वगैरह है या कुछ भी चीज है तो आप मतलब आप इनडायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। बट डायरेक्ट एडमिशन का इस बारे में टॉपिक है कि डायरेक्ट एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। तो देखो, आज मैं आप लोगों को एक आइडिया और एक सोच दे रहा हूँ कि हाँ डायरेक्ट एडमिशन कैसे लिया जाए। तो पहली चीज आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन एलिजिबल है। मेरा यूनिवर्सिटी जो पिछले ईयर तक डायरेक्ट एडमिशन एलिजिबल कर रहा था बट अब नहीं करता। अब इसमें आप लोगों का बहुत सारा ऐसा क्वेरीज होगा कि भैया आपका यूनिवर्सिटी पहले करता था अब क्यों नहीं करता है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट क्यों करता है। तो देखो, अगर हम 200 बच्चे या 100 बच्चे या 300 बच्चे
एक साथ अलग अलग, एक साथ नहीं जाके अलग अलग जाके एडमिशन लेते हैं और मतलब गारंटी लेते हैं कि हाँ एडमिशन, तो वो यूनिवर्सिटी को उतना अच्छा नहीं लगता है कि उसके अगर एक इंसान उसको जितना भी कंपाइल करके एक स्टूडेंट ला के दे, सॉरी 300 स्टूडेंट या 200 स्टूडेंट ला के दे और एक इंसान उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो मैनेज करना आसान होता है। इसलिए जो यूनिवर्सिटी जो रशिया में है या तो इवन कोई भी यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड में है, वो चूज करता है ओवर इनडायरेक्ट एडमिशन जो कंसल्टेंट के थ्रू होता है। तो इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखो कि भैया यूनिवर्सिटी तो चूज कर लिए, बस उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मसला है। तो देखो आप डायरेक्ट एडमिशन, आप ऐसा यूनिवर्सिटी चूज करो जिसमें डायरेक्ट एडमिशन एलिजिबल हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता कर सकते हो। देखो डायरेक्ट आप कैसे पता करोगे, आपको कोई यूनिवर्सिटी जैसे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर आपको पसंद आया तो आप क्या करोगे, पहले आप मेल उसके वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे देखोगे कि हेल्प कहाँ से होता है, हेल्प के वहीं आपको ईमेल नंबर दिया हुआ रहेगा। फिर वो ईमेल जाके आप खुद से वहाँ मैसेज करो या ईमेल करो, तो वो यूनिवर्सिटी आपको 1 या 2 दिन में रिप्लाई दे देता है कि हाँ आप के डायरेक्ट ले सकते हो या इनडायरेक्ट ले सकते हो, तो वो आपको बता देगा। अब देखो इसमें एक झोल होता है कि आप कंसल्टेंट को मत बोलिएगा कि भैया हमको उस यूनिवर्सिटी का लिंक दे दो, फिर हम वहां से आप मेल करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी को पूछेंगे। तो दुनिया इतना सरल और इतना आसान और इतना शरीफ नहीं है कि आपको इतना आसानी से दे देगा। वो ऐसे करेगा, वो कुछ और करके वो खुद अपने ही से फिर बोलेगा कि नहीं, दिस इज माय ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एंड यू शुड टेक एडमिशन बाय थ्रू इट। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा आपको क्या है कि आप ऐसा करो कि आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे वहां पे ईमेल लिखा होगा, मेल करो उनको कि मैं यूनिवर्सिटी में ऐसा स्टूडेंट है और मुझे यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन, ये यूनिवर्सिटी में, तो क्या प्रोसेस हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखो अगर आप डायरेक्ट ले लिए, अब देखो क्या क्या चीज होता है। पहली चीज, जो यूनिवर्सिटी होता है वो इन्विटेशन लेटर आपको सेंड करता है, सॉरी एडमिशन लेटर सेंड करता है। एडमिशन लेटर सेंड करने के लिए वो आपको बता देगा कि हाँ अगर आपको पैसा रिक्वायर है कि नहीं है, या तो फिर कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका जो एग्जाम, सॉरी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है तो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के मिलेगा आपको। तो ये ऐसा चीज होता है। अब देखो इसमें इनविटेशन लेटर आपको कैसे मिलता है। इनविटेशन लेटर भेजने के लिए आपको अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता है या तो आधार कार्ड मेल करना पड़ता है, वो आपको भेज देगा कि हाँ आप एडमिशन लेटर ये हो गया। अब उसको आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए अप्लाई करके दो। अब पहला चीज डॉक्यूमेंटेशन का हम जो बोले कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कराना पड़ता है अपोस्टाइल, फिर अपोस्टाइल करवाने के बाद फिर वो आपको भेजना पड़ता है मेल के थ्रू, और उसका जो एक लिंक होता है वो लिंक में आपको सब चीज पेस्ट करना पड़ता है कि दिस इज माई कास्ट सर्टिफिकेट, दिस इज माई 10 और 12 सर्टिफिकेट एंड इवन योर सिग्नेचर एंड ऑल द टर्म्स एंड रेगुलेशंस जो यूनिवर्सिटीज का है वो आपको साइन करना पड़ेगा। वो उसके बाद फिर आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजता है। फिर इन्विटेशन लेटर के थ्रू कि आपका वीजा जो होता है वो, अब वीजा जो फर्स्ट टाइम होता है वो शायद 3 मंथ का होता है, मे बी टूरिस्ट वीजा या कुछ भी वो करके। उसके बाद जब स्टूडेंट आता है तो यूनिवर्सिटी को देता है वीजा, वो आपका 1 साल 2 साल 3 साल वो आपका बढ़ता है, पहले 1 साल में करता है। अब यहाँ एक पीसीसी एक काम करता है, अगर पीसीसी अगर आप लेके आ रहे हो तो पीसीसी यहाँ एक काम ये करता है कि पीसीसी अगर आप लेके आए तो आपका जो वीजा एक्सटेंशन है वो आप एक्सटेंड हो जाता है, वीजा आपका 5 साल 6 साल जितना भी ड्यूरेशन है आपका। तो वो मैं पीसीसी कोई और वीडियो में बताऊंगा। हाँ, तो ये आ गया कि आपका ये सब चीज आपको अप्लाई करना होगा, वो खुद से करना पड़ेगा, वो आपको खुद से जाना पड़ेगा। जैसे आपको पासपोर्ट पहले रेडी करना पड़ेगा, पासपोर्ट आप रेडी कर लिए, फिर दूसरा आपको HIV का रिपोर्ट का ये कराना पड़ेगा, मेनली जो होता है डॉक्टर लालपात से करवाता है। तीसरा आपको फिर डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। अपोस्टाइल मतलब कि कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो होता है वो भेजना पड़ता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो स्टैंप देता है कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये पढ़ लिया, ये एलिजिबल है, या कि आप ये इसको आप चूज कर सकते हो कि हाँ इसका एक फेयर डिग्री है, उसके हिसाब से। फिर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंटेशन जब होता है, फिर ये सब आप डॉक्यूमेंट उसके वेबसाइट के लिंक में आपको भेजेगा, तो वो आप वेबसाइट के लिंक में आप सब चीज पेस्ट करोगे। जैसे आप नीट का पेपर भरते हो सेम एज इट इज है, बस इसमें क्या है कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो ज्यादा इसमें लगता है, और आपको फिर वो आपको वीजा फिर लगाना, वीजा लगा करके आपको जो यूनिवर्सिटी है वहां आना है, फिर आपको जाके डीन ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। विद इन 3 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बट आप पहले चूज करने से पहले आपको कुछ चीजें तो ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी के जितने सारे स्टूडेंट हैं, नॉट जितने सारे स्टूडेंट हैं, फिर भी 5-6 से आप कंफर्म कर लो कि भैया मैं डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता हूँ, और
मुझे ऐसे ऐसे है तो मैं क्या एडमिशन ले लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि यूट्यूब में जो दिखाया जाता है वो हकीकत होता नहीं है। मैं बार बार ये वीडियो बता रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा फिल्टर ही होकर आपको बताता है। तो आप यूनिवर्सिटी के बच्चों से, जो कि अभी बहुत ज्यादा है, अभी यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफी सारे ऐसी चीजें, इवन आपको ऐसा होगा कि आप जहां से हो वहां से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो आपको बस देखना है, वो आपको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से नंबर वगैरह। तो आप कम से कम 4 या 5 जन से बोलो कि हाँ भैया यूनिवर्सिटी ऐसे ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यूनिवर्सिटी के जैसे लोकेशन हो गया, लोकेशन अभी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वार का सिचुएशन आपको पता है कि कौन सा वार का सिचुएशन कैसा चल रहा है। वार का सिचुएशन, उसके बाद फिर दूसरा लोकेशन हो गया, फिर दूसरा आपका हो गया कि हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो आपको हॉस्टल, क्योंकि अपार्टमेंट में रहना इज एक्सपेंसिव। जैसे कि अगर हम समारा में रह रहे हैं, समारा इज लाइक अ सिटी ऑफ रशिया, तो यहाँ आपको ऐसा होता है कि आपका काफी ज्यादा ही फेयर जाता है आपका अपार्टमेंट में। तो इसलिए आप हॉस्टल देखो। हॉस्टल, फिर हॉस्टल में कैसा सीन है कि 2 बेडेड है, 3 बेडेड है, 4 बेडेड है, या कैसा सिचुएशन है वो आप देखो। उसके बाद फिर कितना साल पुराना यूनिवर्सिटी है वो देखो। अब इसमें एक लूप होल है कि कितना साल पुराना यूनिवर्सिटी, ये आपको नहीं देखना। आपको ये देखना कि कितना साल पुराना स्टूडेंट जो इंडिया के वो आके यहाँ से पढ़ के उसके बाद जो एफएमजी वाला रेशियो है वो आप मैच कीजिए कि कितना है वो। अब देखो काफी सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो क्या होता है कि बल्क में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो फॉर मी आई थिंक कि जो यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन बल्क में ले रहे, वो क्या करते हैं, 1 साल के बाद आपको पढ़ा के आपका फीस वगैरह लेके फिर कैसा क्या करते हैं कि अगर सीट कम हो तो आपको फिर भेज देते हैं। उससे अच्छा वो यूनिवर्सिटी है जो आपका एंट्रेंस ले रहा है, और एंट्रेंस लेके आपको पहले ही छांट दिया जा रहा है अगर कि तुम ज्यादा नहीं हो या तो फिर तुम ज्यादा अच्छा ठीक नहीं हो, तो आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, कि बाद में धोखा देने से पहले अच्छा पहले से बता दिया जाए हकीकत जो है। तो वैसा यूनिवर्सिटी आप चूज करो, वैसा जो एंट्रेंस। और बल्क में ऐसा करो कि बल्क में आपको चूज नहीं करना है। जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्टूडेंट, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते हैं, 400, 300, 350, 500, ऐसा यूनिवर्सिटी आपको चूज नहीं करना। ऐसा यूनिवर्सिटी चूज करना जहाँ इन कोई भी फॉरेन स्टूडेंट को अहमियत वगैरह मिले। अहमियत कब मिलता है, जब कम स्टूडेंट जाता है। तो ये सब चीज़ है। और एंट्रेंस एग्जाम अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा एक बात है, आप वैसे चूज कर सकते हो। अब वीडियो को ना लंबा करते हो, हम लोग वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और खत्म करने से पहले मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा कि यूनिवर्सिटी को चूज कैसे करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए यूनिवर्सिटी में। और 2025 बैच अभी कुछ दिन में 2025 आने वाला है, तो काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको क्वारीज होगा कि हाँ भैया कौन सा यूनिवर्सिटी हम देख सकते हैं डायरेक्ट के लिए और इनडायरेक्ट के लिए, या तो फिर कौन सा यूनिवर्सिटी जिसमें मेरे लिए सूटेबल होगा, मेरा इतना बजट वगैरह कुछ भी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या तो अगर आपको कमेंट नहीं करना, डीएम करना, तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा व्हाट्सअप नंबर, इवन इंस्टाग्राम का आईडी होगा, तो आप जाके वहां भी पूछ सकते हो। और अगर वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियोस को शेयर करो। फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।